अब जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसकी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी एल्डर्स एंड वेरियर्स पर दोनों इस जब बैन लगाई गई, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, तो इनकी ये दोनों की एल्डर्स एंड वेरियर्स वो इफेक्ट हो गई, इस पर अपोजिट असर पड़ गई। इन चीफ्स ने अपॉइंट की, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया था, उन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई इस दौरान। उनकी जो इनकम थी, जैसे एनिमल बाई करना, गुड्स वगैरह लैंड, और इसी तरह से वो जो नेबर्स थे, उनके जो कमज़ोर थे, नीडी थे, पुअर थे, इनको ये टैक्स पे करने के लिए उधार में पैसे देते थे, बाद में उससे इंटरेस्ट लेके समेत वापस लेते थे। बहुत सारे इनमें से जो चीफ्स थे, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत कमाई, रुपया कमाया, तो वो टाउन्स में बैठने लगे और वहाँ ट्रेडर्स बन गए, तिजारत शुरू की, और उनके जो बच्चे बीवियाँ थे वो विलेज में ही रहते थे अपने इन जानवरों को देखभाल के लिए। तो इस तरीके से जो ये चीफ्स थे, अगर कभी कोई मुश्किल आती थी, जैसे कोई ड्राट होता था या ग़िज़ा की कमी होती थी, बारिशें नहीं होती थी, फसल नहीं बनते थे, तो ये सरवाई अच्छे से करते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन लोगों से टैक्स लेके वसूल करके दौलत कमाई होती है। और अब जो वो दो तरह की जिंदगी गुजारते थे, एक पास्टोरल और दूसरे नॉन पास्टोरल। इनकी इनकम भी डबल हो गई, जानवर भी पालते थे और ट्रेड भी करते थे। और घर में जो रहने वाले लोग थे वो जानवरों की देखभाल करते थे, और ये खुद टाउन्स में ये जो तिजारत वगैरह करते थे। इस तरह से अगर कभी इसकी जो पुअर पास्टर्स थे वो टोटली डिपेंड थे लाइव स्टॉक पर, जानवरों पर। जब ये वो पालते थे तभी वो कुछ कमाते थे। कभी कभी जब उनके रिसोर्स या ड्राफ्ट्स की वजह से या और किसी मसले की वजह से वो अपने जानवर या पास्चर कम होने की वजह से अपने जानवर न पाल पाए, तो इस या वार के टाइम्स में या फेमाइन टाइम्स में वो सब कुछ अपना कुछ जब खो बैठते थे, तो फिर उनको टाउन्स में काम करना पड़ता था। वो टाउन्स में काम, ये पुअर पास्टोरलिस्ट टाउन्स में काम करने के लिए जाते थे। वहाँ इनको चारकोल बर्नर्स या और जॉब्स करने पड़ते थे। कभी कभी खुशकिस्मती से किसी इंसान को कोई रेगुलर वर्क मिलता था, जैसे रोड बिल्डिंग या और कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता था। तो इससे क्या होता, जो मसाइयों की जो ये सोशल लाइफ थी, सोसाइटी, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। पहला वाला जो पर्सनल ट्रेडिशनल जो डिफरेंस थी वो थी पहली जो डिफरेंस थी वो एल्डर्स एंड वेरियर्स थे। अब लेकिन जो दूसरी डिफरेंस आ गई वो इनमें वेल्दी एंड पुअर पास्टोरलिस्ट, दो ग्रुप्स डेवलप हो गई इस कॉलोनियल गवर्नमेंट आने से, एक वेल्दी और दूसरा पुअर पास्टोरलिस्ट। तो इसका मतलब जो पास्टोरल कम्युनिटीज थे वर्ल्ड में, डिफरेंट वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्टिव हो गई मॉडर्न वर्ल्ड में। न्यू लॉज की वजह से जो बॉर्डर्स बनाए गए, जो दूसरी मूवमेंट हो गई ब्रिटिश रूलर्स की वजह से, उनकी मोबिलिटी पर जब रेस्ट्रिक्शन ला गई, इनकी जो पास्टोरल लाइफ पर जब पाबंदी लगा गई, इनके पास्टर्स जब ख़त्म हो गए, इनको जब इजाज़त ही नहीं दी गई पास्टर्स ढूंढने के लिए नहीं, तो इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड जो ख़त्म हो गए, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स बन गए। उनके जो कंटिन्यूस ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे उन्हें वो ख़त्म हो गए। तो या कभी ड्राट आता था या कोई क्राइसिस होता थे, इनके जानवर जो है वो डाई हो जाते, मार जाते थे। तो इस तरह से इनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल बन गई, वो दिन ब दिन परेशानियों में आ गई, मुब्तला हो गई। लेकिन तब भी जो इन्वायरमेंटिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट्स थे, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया जो पास्टोरल नॉर्मलिज्म है, ये ऐसी लाइफ है जो परफेक्टली सूटेबल है हिली एरियाज में या जो ड्राई रीजन से इस वर्ल्ड के, उसके लिए ये सूटेबल है, यही लाइफ सूटेबल है।